आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोर्ट प्यून का टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हिंदी का 35 क्वेश्चन इसमें होगा और 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको फटाफट देखने को मिलेगा। तो चलिए रिवीजन करते हैं। आप लोग कमेंट करिए अपना आंसर। तो यहाँ पर 31 से प्रश्न शुरू होता है और आपका जो प्रश्न है 65 तक होगा, 35 सवाल। तो 31 नंबर सवाल से आप सभी को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध रूप से लिखा गया है, यानी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, भागीरथी लिखा गया है, ब्रिजभाषा, कालिदास और गृहस्थी। तो शुद्ध में यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बिल्कुल करना है वो ऑप्शन ए करना है, भागीरथी। ठीक है। दूसरा सवाल आपका 32 में है, कहा गया बीकानेरी शब्द किस प्रकार के विशेषण होते हैं। बीकानेरी शब्द किस प्रकार के विशेषण होते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, गुणवाचक विशेषण। 33 है, स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है। स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता, तो यहाँ पर ये भाववाच्य है। कैसा है, तो भाववाच्य का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 34 से देखिए आंसर करना है। कहा गया कौन सा शब्द इसमें यौगिक शब्द है, इसका चयन करें। यौगिक शब्द आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है छायादार। कौन सा है, छायादार होता है। नेक्स्ट सवाल 35 है, कहा गया खवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। खवैया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखिए इसी में आपका जो अय्या लिखा हुआ है, तो राइट आंसर बी करना है। नेक्स्ट है 36 में, कहा गया संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। संकल्प का संधि विच्छेद करते हैं तो सम जोड़ कल्प। आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट है 37, इसमें लिखा है कौन से शब्द जो है वो तत्सम है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सभी शब्द को ध्यानपूर्वक देखना है। तत्सम संस्कृत का मूल शब्द होता है। और तीसरा ऑप्शन जो लिखा है कोष्टक, चक्र, गमन और क्षत्रिय, तो ये सभी कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। 38 में बताना है चौरस शब्द किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण होता है, बताइए। चौरस, तो चौरस जो उदाहरण होता है ये गुणवाचक का है। कैसा है, तो गुणवाचक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा होता है जो पूरे जाति भर का बोध कराता हो। और इनमें अगर आप देख रहे होंगे हिमालय को, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय आपका खास है, इसलिए आंसर यहाँ पर डी होगा। बाकी नदियाँ, झील और पर्वत ये सभी के सभी जातिवाचक के उदाहरण हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया निम्न में से कौन सा वर्ग विशेषण का है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का है, तो आंसर सी याद रखिएगा, उत्कृष्ट, अनुदित और आग्नेय। चलिए अब देखिएगा 41 नंबर से। तो 41 में कहा है यश का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। यश का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अपसय। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखेंगे 42 से। 42 में कौन सा युग्म जो है वो विलोम शब्द के उदाहरण होते हैं। विलोम शब्द के उदाहरण इनमें कौन है, तो देखिए गणेश और दिनेश जो लिखा है ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। और बाकी शोषण का पोषण, सक्षम का अक्षम और शुष्क का आर्द्र जो है वो सही लिखा गया है। तो आंसर इसका जो होता है ऑप्शन ए राइट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, बताना है 43 से। 43 में है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ब्रह्मा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिए आशुतोष इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 में। तो 44 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर होता है वारिधि, इसका पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट 55 में दिया है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। तो अस्थावर का विलोम शब्द हम कई बार बताए हैं, जंगम होता है इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट फ्रेंड्स 46 नंबर सवाल है,
कहा गया उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अधम, याद रखिए ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 47 है, लिखा है खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है। तो खर का पर्यायवाची शब्द होता है गर्दभ। इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। और आगे देखेंगे 48 में, कहा गया पिसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए। पिसून शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है चुगलखोर। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखेंगे फ्रेंड्स 49 से 53 तक जो आपका सवाल है वो गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश को देखिए, आप लोग वीडियो को रोक कर वीडियो को पॉज करिए और पूरे लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे 49 से। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन और आंसर को शुरू करते हैं गद्यांश का। 49 ने सवाल दिया है, जीवन में असफलता का मुँह कौन देखते हैं। जीवन में असफलता का मुँह कौन देखते हैं, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो समय को व्यर्थ करते हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं, वे असफल होते हैं। चलिए आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आगे का सवाल 50 रहेगा। 50 में दिया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो देखिए ये आपको पता चलेगा गद्यांश को पढ़ने के बाद। तो समय की गति, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। चलिए 51 है, कहा गया है कि सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है। सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है, तो आंसर इसका बी होगा, जो समय का सर्वदा सदुपयोग करते हैं, ठीक है। आगे सवाल 52 है, लिखा है समय का रथ चक्र किन्हें कुचलकर आगे निकल जाता है। समय का चक्र किसे कुचलकर आगे निकल जाता है, तो आंसर इसका जो होता है राइट आंसर वो सी होता है, जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, सोए रहते हैं, ठीक है। अब बताइए 53 में क्वेश्चन है, समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आगे निकल जाता है। तो 53 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा ऑप्शन देखेंगे तो आपका राइट आंसर डी करना होगा, जो समय के रथ की आवाज़ के द्वार खोलकर उसका स्वागत करते हैं। चलिए अब देखिए 54, कहा गया हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो 54 का राइट आंसर सी होता है, सौरसेनी। अगला सवाल 55 है, कहा गया गौ शब्द का वचन बताइए कैसे वचन में है। गौ कैसा वचन है, तो एक वचन है। कैसे है, एक वचन। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल 56 से होगा, तो इसमें फिलर्स है जिसे पूरा करना है। कहा गया उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति है, शुक्ल जी इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो चलिए 56 का ऑप्शन देखिए क्या होगा। तो 56 का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, यानी कर्म और फल भरना होगा, ठीक है। अगला देखेंगे 57 दिया है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा बताइए। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, आंसर इसका सी होता है, गढ़ जीत लेना। नेक्स्ट सवाल 58 है, कहा गया कवि का सही बहुवचन बनाइए। कवि का सही बहुवचन बनाइए। तो कवि का बहुवचन यहाँ पर जो ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर बताना है इसका, तो ऑप्शन डी करना राइट आंसर है, कवि वृंद। नेक्स्ट सवाल है 59, इसमें कहा है रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। इस वाक्य में लोकोक्ति का अर्थ क्या है। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भलाई पर भी दुष्टता, ठीक है। नेक्स्ट है 60, लिखा हुआ प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये कैसा काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये जो आपका है समान भविष्यत काल है। कैसा है, तो समान भविष्यत काल के उदाहरण है। चलिए 61 है, कहा गया जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखिए जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 62, कहा गया इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, यानी इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो देश जो आपका है वो स्त्रीलिंग नहीं है। 63 सवाल है, तीन बेर खाती
तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा यमक अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कहा गया इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है? चलिए इसमें विशेषता आपको देखना है 64 में। तो 64 में विशेषता क्या है? तो 64 में विशेषता है स्थान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में विशेषता बताया है? तो स्थान के बारे में। और हिंदी का अंतिम सवाल है, कहा गया कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो कहानी शब्द की बहुवचन बनाएंगे तो कहानियाँ होगा, तो ऑप्शन बी करना इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके हिंदी का 35 क्वेश्चन। ठीक है। तो लगातार आप सभी को हम हिंदी और इंग्लिश का अभी प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सभी का ऑफिशियल डेट आ जाता है प्यून के एग्ज़ाम का, फिर मैराथन क्लास आपका चालू हो जाएगा, जिसमें मैथ भी आपको सॉल्व करना होगा। तो फिलहाल अभी आप इन 50 क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। आइए अब इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू करते हैं और 15 सवाल इंग्लिश का होगा। तो फ्रेंड्स अब इंग्लिश का हमारा पहला से शुरू होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। सवाल है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग चुनना है फरवरी। फरवरी का सही स्पेलिंग क्या है? देखिए फरवरी का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है फरवरी का। चलिए देखिएगा दूसरा नंबर सवाल है, एक फिलर्स पूरा करना है आप सभी को। और फिलर्स में इस प्रकार से दिया गया है, ही वाज एब्सेंट स्कूल यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दो का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी भरना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। 3 नंबर सवाल है जहां पर एंटोनिम बताना है परमानेंट का। तो परमानेंट का एंटोनिम क्या होता है? परमानेंट का मतलब अस्थाई। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अस्थाई होना, और अस्थाई का अस्थाई होगा यानी टेम्पोररी, इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर सवाल है जिसमें अंडरलाइन पार्ट के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है। क्वेश्चन है ही इज अ फास्ट रनर। तो फास्ट के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स रनर यहाँ पर आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 में फिलर्स है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन अ पेन। तो देखिए ईच ऑफ जो आपका होता है, तो यहाँ पर जो आपका एक्जुलरी वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो 5 का आंसर सी करना होगा वाज। चलिए अब देखिएगा 6 में, इसमें एरर बताना है, एरर डिटेक्ट करना है। क्वेश्चन है ही प्रीफर टी दैन कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स चूँकि यहाँ पर ही है, तो ही के साथ यहाँ पर जो वर्ब प्रीफर लिखा है, तो प्रीफर नहीं प्रीफर्स होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एस इसमें जोड़ा जाना चाहिए था, तो V5 बनता। इसलिए एरर आपका प्रीफर में है, तो आंसर ए हो जाएगा। और इसके बाद जो है 7 नंबर सवाल में एंटोनिम पूछा है पोलाइट का। तो पोलाइट का एंटोनिम क्या होगा? तो पोलाइट होता है नम्र और र्यूड होता है अशिष्ट। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 8 में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है सी हैज़ रिटेन अ लेटर। सी हैज़ रिटेन अ लेटर, तो इसका बनता है अ लेटर हैज़ बीन रिटेन बाई हर बनता है। चलिए बताइए 9 नंबर सवाल आपका फिलर्स है। कहा गया ही इज़ नॉट ओनली टॉल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो देखिए नॉट ओनली के साथ जो पेयर रूप में आता है नॉट ओनली, उसमें बट ऑल्सो आता है, यानी यहाँ पर आपको बट भरना होगा, बट ऑल्सो। ठीक है। 10 में आपका फिलर्स है, पूरा करना है। लिखा है सी इज़ वेरी गुड डांसिंग। तो गुड के साथ यहाँ पर एट प्रीपोजिशन आएगा, तो आंसर डी करेंगे, गुड एट। नेक्स्ट है 11 में, और इसमें देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। आ पर्सन हु रिपेयर शूज, जो जूतों को रिपेयर करता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोबलर कहा जाता है। आंसर ए होगा। इसके बाद 12 में कहा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस पहचानिए, इसमें कौन है? तो सही से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ही डिड नॉट नो द आंसर, बिल्कुल सही होगा। और आगे देखिए 13 में, और यहाँ पर आपका लिखा है एक फिलर्स पूरा करना है। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई माई ग्रेजुएशन।
तो बताइए यहाँ पर क्या भरेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर सी होगा, विल हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा गया चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ, ये जो आपका बिगिन लिखा हुआ है, तो बिगिन का मतलब शुरुआत करना, तो शुरुआत का यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट सवाल है, प्रीपोजिशन भरना है। लिखा है द कैट इज हाइडिंग द टेबल। तो अगर किसी चीज़ के नीचे कोई अगर है तो वहाँ पर अंडर का यूज किया जाएगा, तो अंडर आपका ऑप्शन बी में है, यानी हो जाएगा द कैट इज हाइडिंग द टेबल, यानी बिल्ली जो है टेबल के नीचे छिपी है। तो आंसर बी इसका क्या है, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहे आपकी 15 इंग्लिश का क्वेश्चन और 35 हिंदी का सवाल, तो टोटल 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग देखिए आज के सेट में आपसे कितना सही हुआ कमेंट करिए। और फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।